ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्ते दोस्तों। मैं आपके पास एक विचार लेके आया हूँ। विचार तो हमेशा ही लेके आता हूँ, कोई ना कोई नई बात लेके आता हूँ। आज हमारे सनातन समाज में, खासकर हमारा जो पंजाबी तबका है, उसमें कई चीज़ों के लिए जो ज्ञान हमारे किसी के पास है ही नहीं। वो ही कहते हैं अध कच्चा ज्ञान जो हमारे समाज के अंदर फैला हुआ है। वो कुछ करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हम क्यों करते हैं। अब मैं मुंडन सेरेमनी का बात कर रहा हूँ। मुंडन होते हैं, क्यों किए जाते हैं सनातन समाज में? आज तक किसी से मैंने कई बार पूछा। हमारे इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे मुंडन है, चोटी उतारते हैं, हमारे खन्ना है, खन्ने मेहरा और पता नहीं मल्होत्रे मेहर मोहते एक ही होते हैं। और भी हमारे इसमें कई जन हैं जो ये चोटी प्रथा है, जो बाबा लाल जी के, बाबा लालू जसरा के मंदिर जाके हम चोटी उतारते हैं। और हमारे में मुंडन भी उधर ही किए जाते हैं। और ये मुंडन सनातन धर्म में सबके किए जाते हैं। अब क्यों किए जाते हैं किसी को नहीं पता। अब इसका कारण कोई ना तो पूछता है, अगर पूछो तो भाई सब करते आ रहे इसलिए हम कर रहे हैं। तो मुझे एक सबसे बड़ी मेरी समस्या थी बचपन से लेके आज तक, बचपन से याद, क्योंकि मेरी दादी जी का स्वर्गवास 1984-83 में हो गया था, 82-83 में। तो मैं भी मात्र समझिए 19 साल का था, 18-19 साल का। तो मैं उनसे उससे पहले मैं बहुत कुछ पूछता था। उनके पास एक उम्र के हिसाब से ज्ञान बहुत अच्छा था। पढ़े लिखे की बात नहीं, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाई डिग्री नहीं चलती, ज्ञान जरूरी है। तो मैं उनसे पूछता था, तो वो कई चीज़ों का जवाब देते थे, कई चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते थे, वो भी नहीं दे पाते थे। तो मैंने ये मुंडन वाला काम मैंने कई बार पूछा, क्योंकि मेरे जब 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में मेरे भी मुंडन हुए, तो मैं भागता था, मेरे को मुंडन नहीं कराना है। लेकिन बोलते नहीं सब कराते, देखो कराना पड़ेगा। अच्छा, कारण किसी के पास नहीं होता। आज 5 साल के बच्चे, मैं भी कोई प्रश्न थोड़ा ना पूछता था। लेकिन जब बड़ा हुआ 10-12 साल की, तो मेरे अंदर जब प्रश्न वाली खड़ी होनी शुरू हुई अपने धर्म के बारे में। 12 साल की उम्र से मेरे को भक्ति के अंदर वो पड़ गया था। तो मुझे ये प्रश्न उठते थे कि हम मुंडन क्यों करते हैं। तो दोस्तों, मुझे किसी से आज तक जवाब नहीं मिला। किसी को पता ही नहीं, पंडितों को पूछो वो भी नहीं बता पाते। क्योंकि हमारे पंडित क्या करते हैं, आपको एक चीज बताता हूँ। पंडित रट्टा मारते हैं, और जो शादियां भी कराते हैं, पंडित को कभी शादी का, एक शादी में मैं गया था बहुत दूर, हमारे एक बुजुर्ग, मेरी मिसिस के मामा जी, उन्होंने उस पंडित को पकड़ लिया कि वो पंडित मंत्र गलत पढ़ रहा था। वो शादी की जगह पे संस्कार के मूड पर पढ़ रहा था, अंतिम संस्कार के। तो उसने उठा के पंडित के मुंह को वो कापी मारी। तो सारे इतना नहीं पता कि संस्कार और शादी में कितना फर्क होता। ये हाथ वो रट्टे मारते हैं पंडित। पंडितों को पता ही नहीं है, जो सही ज्ञान ही नहीं दे। अच्छा, कुछ पंडित आते हैं शादियों में जो एक एक चीज विस्तार से बताते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं यार शॉर्टकट काम कर, वो ज्ञान लेना नहीं कोई चाहता। ये समस्या हमारे सनातन समाज में कि कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता और ना कोई देना चाहता है। मैं आपको स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। अब मुंडन सेरेमनी में जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, मुंडन क्यों किया है? एक अंतिम संस्कार के बाद में जो पुत्र संस्कार करके आता था, आज भी यूपी में तो बहुत चलता। हमारे पंजाबी समाज में कुछ लोग हैं जो जब अपना हरिद्वार जाते हैं, अस्थियां विसर्जित करने के बाद मुंडन कराते हैं। उस संस्कार किया, क्योंकि अस्थियां विसर्जित हाथ द्वारा हस्त द्वारा की जाती है, साफ सुफ करके, तो उसके बाद में मुंडन कराया जाता है। अब मुंडन की प्रथा क्यों है, लोगों को ये समझ नहीं आती। अब दोस्तों आपको बताता हूँ, आज साइंटिस्ट डीएनए टेस्ट के लिए बाल लेते हैं। बाल लिए थे,
इसीलिए कि उसे डीएनए उसमें से कभी भी खत्म नहीं होता, बालों में डीएनए रहता है। जब बच्चा पैदा होता है वो माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। 9 महीने माँ के पेट में रहने के कारण उसकी जो ग्रंथि के अंदर, जिसमें लिक्विड पानी भरा होता है माँ की ग्रंथि के अंदर, तो पानी के अंदर बच्चा 9 महीने माँ की कोख में पलता है। डॉक्टर उसके निकालने के बाद स्नान कराते हैं, नहलाते हैं, बाल बूल धोते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारा सनातन समाज ये कहता है, उस टाइम पे सोचिए कब की प्रथा चली आ रही है। हाँ, लाखों सालों से आ रही है, किसी को पता नहीं कब से आ रही है। जब से सृष्टि बनी तब से हमारा ये सनातन समाज का सिस्टम चलता आ रहा है कि मुंडन होते हैं, मुंडन किए जाते हैं। तो उस टाइम पे मुंडन से वो इसीलिए किए जाते हैं कि एक एक बाल जो पैदा हुए समय के होते हैं उसको साफ किया जाता है। उस सभी बालों को निकाल के गंगा में या कोई भी नदी के अंदर, तालाब में विसर्जित कर दिए जाते हैं। वो इसलिए होता है कि माँ के अंदर अगर कोई जेनेटिक तकलीफ है तो वो बच्चों में ना आए। उससे उसके स्नान ऊपर से तो करा दोगे, उसके बाद जो बालों में भी अगर कोई कीटाणु रह गए हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि बाल जल्दी छोड़ते नहीं है कीटाणु। इसीलिए दोस्तों वो बाल पूरे साफ कर दिए जाते थे। उसके बाद आफ्टर 40 दिन के बाद फिर वापस मुंडन होते थे। उस मुंडन में वो बालक के सर पे ऊपर चोटी रखी है, छोटा सा गोल काट के पीछे, जैसे पंडित ब्राह्मण रखते हैं, वो चोटी रखी जाती थी छोटी सी, जो हल्के से बाल बड़े रहते थे, छोड़ देते थे। वो सेकेंड मुंडन के टाइम, प्रथम मुंडन पे नहीं। प्रथम मुंडन में पूरे बाल साफ होते थे, उसमें दूसरे मुंडन पे 40 दिन के बाद जो होता था, जब बाल थोड़े आ जाते थे, वो थोड़े बालों को रख के इधर चोटी यहाँ पे पीछे रख के, अभी आपको बताता हूँ ये भी चोटी क्यों रखी जाती है, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है दोस्तों। आप कभी ध्यान में जाएंगे, आप शायद, अगर कोई बंदा ध्यान करता है शायद मेरी बातों को समझ सके। हमारा जब तेज ऊपर चढ़ता है तो हमारे मस्तक में 3 भाग, एक मध्य का जो ऊपर से लेके, जैसे शिव जी की जटा दिखाई गई जिसे गंगा निकलती है, हमारे अंदर से भी 3 वेव्स निकलती हैं, जो जिसे हम गंगा जमुना सरस्वती नाम देते हैं। ज्ञान की जो गंगा है वही है जो शिव के मस्तक से निकली। शिव जी की जो मस्तक पे दिखाई माँ गंगा निकल रही है, वो सब में है, हर इंसान में है, बट उसको ध्यान द्वारा निकालना पड़ता। हमारे 3 पुंजों में प्रथम आगे है जहाँ पे अग्नि का है। जब शिव क्रोध में होते तो तीसरा नेत्र खुलता उनका, यही है। और दूसरा मध्य में है जिससे हमारी ज्ञान गंगा निकलती, यहाँ पे ब्रह्म बहता है दोस्तों। ब्रह्म फूटता है तो हमारी ज्ञान का विसर्जन वही गंगा है जो जाके ब्रह्मांड को मिलती है। हम ध्यान लगाते तो यही गंगा ऊपर अटैच होती है, यहीं से हमारा ईश्वर से, तत्वों से जुड़ना होता है। और तीसरा है यहाँ पे बैक पे, जहाँ पे हमारा ज्ञान अर्जित होता है, स्टोर होता है। आप कभी ईश्वर की मूर्तियाँ देखेंगे, फोटो देखेंगे, उसके बाद उस फोटो के पीछे हमेशा आपको सूर्य के समान गोल पिंड दिखाया जाता है हर फोटो के अंदर। वो वही पिंड है जो आपका ज्ञान उनका बाहर दिखाया जाता है, क्योंकि वो समझा नहीं सकते आपको कि इसमें क्या। मैं इसलिए आपको डिटेल में सही समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या आता है कि हर किसी को ज्ञान देने लायक नहीं होते। कोई समझेगा नहीं समझेगा, कोई बेवकूफ़ बोलते सामने वाले देने वाले को। मेरे घर में कई लोग हैं, मेरे बच्चे कई बार बोलते पापा आप क्या क्या चीज़ें लेके बैठे, मुझे समझ नहीं आती। मैं यही चीज़ें तो सुनाना चाहता हूँ कि सनातन समाज को समझो। जो देवताओं के पीछे जो लाइट दिखाई जाती है, येलो कलर की लाइट दिखाई जाती है, वो ज्ञान की है।
ये हमारे भी मस्तक पे बैक साइड में। आज किसी पंडित को पूछो बोधी क्यों रखता है, आपको पता है? उसको पूछो चोटी क्यों रखी जाती है यहाँ पे। जो कृष्ण के भक्त हैं जो यहाँ पे चोटी रखते हैं, उनको पूछो कभी क्यों रखी जाती है, पता है उसको? तो इसीलिए रखी। शिव की जो शिव भक्त हैं सब जटाएं रखते, जटाएं रखे इधर बांध के रखते। क्यों रखते? क्यों? ज्ञान को लपेट कर रखा जाता है, ज्ञान को फेंका नहीं जाता, खुला नहीं छोड़ा जाता। ज्ञान बंधा होना चाहिए, ज्ञान मुट्ठी में होना चाहिए, ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। ये दोस्तों फर्क है, लोग समझना नहीं चाहते। आज जब तक आप अपने धर्म के अंदर नहीं जाओगे, ज्ञान के अंदर नहीं जाओगे, आपके पास कहाँ से आएगा? यहाँ पे ज्ञान पुंज है, यहाँ पे। और जब ये ज्ञान पुंज आपका बढ़ता है तो यहाँ से वेव्स निकलती है, वो ज्ञान की लाइट है। देवताओं में वो दिखाई देती ज्ञान का प्रकाश। और जब वो फैलता है तो ब्रह्मांड में फैलता है। वो फैलता हुआ ऐसे है जैसे आप मोबाइल के अंदर यंत्र से, मोबाइल के सिम कार्ड से ज्ञान अर्जित करते हैं, कैच करते, सिग्नल लेते हैं। वैसा ही उस पुरुष से, उस देवता से ज्ञान बाहर निकल रहा है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। ये वो दर्शाता है। हर ईश्वर के अंदर ज्ञान को प्रचुर मात्रा में है, जिसके अंदर जितना ज्ञान होगा वो प्रकाश उतना निकलता है। गौतम बुद्ध के बाहर भी दिखाया जाता है, गौतम बुद्ध के पीछे येलो लाइट दिखाते वो ये है। और बोधी चोटी इसीलिए रखी जाती है जैसे फोन के अंदर एरियल होता है ट्रांसमिशन के लिए, जब हम चीजें कैच कर सकते हैं। पहले लोग लंबी लंबी चोटियां रखते थे, जिसकी जितनी लंबी चोटी होती उस तरह ज्ञानी होता था। ये ज्ञान के प्रतीक होते थे। पंडितों के अंदर ज्ञान का प्रतीक के रूप में इसको चिन्हित किया गया था। और लोग से मजाक उड़ाते चोटी के। अरे तुम क्या बोलूं मैं यार दोस्तों, समझाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। हमारा सनातन समाज इतना ज्ञान से भरा पड़ा है, कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। अर्थ कचरे ज्ञान को लपेटते चले जाओगे, कहाँ तक जाओगे समझ नहीं आता किसी को। और ना ही कोई समझना चाहता, ना ही कोई समझाना चाहता। चले गए ऋषि मुनि, कहाँ से आप लाओगे और किसको क्या दोगे समझ से बाहर। आज हम यूट्यूब पे बैठे लोग पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। और किसी ना किसी को दोस्तों आना पड़ेगा अपने समाज, सनातन समाज को समझाने के लिए। ठीक है, मैं हो सकता है मेरा ये वीडियो लोगों को पसंद ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई यहाँ पे अपने लिए कोई प्रचार करने नहीं आता हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ जो ज्ञान अर्जित किया है मैं ज्ञान लोगों में देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरा आज ये वीडियो आज नहीं देखेगा, 10 साल बाद देखेगा, 5 साल बाद देखेगा, कोई तो देखे, किसी एक को भी समझ आ गई तो मैं बोलता मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि जो मैंने यहाँ पे बैठ के, पृथ्वी पे बैठ के, सृष्टि में पैदा होकर जो मुझे ईश्वर महादेव ने ज्ञान दिया है मैं लोगों तक पहुँचा सका। मुझे इससे अच्छा जरिया कोई नहीं नजर आएगा। क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं रोड पे या किधर बैठ के शिक्षा की वो चालू कर सकूँ, क्योंकि उतना समर्थ मेरे में भी होना चाहिए कि मैं भगवत गीता लेके या ये लेकिन मैं प्रवचन नहीं कर सकता। मैं लेकिन जो कुछ अंश होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जो हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, मैं सिर्फ उस पर खुलासा कर दोस्तों। मैं ऐसे ही कई पॉइंट उठा के लाऊंगा। अब हो सकता है मैं आने वाले वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर आखिर के अंदर 1 2 4 कोई अगर महत्व की बात होगी जरूर बताया करूँगा दोस्तों। क्योंकि मैंने कई चीज़ें नोटिस की है, हमारे पंडितों तक को ज्ञान नहीं है। मैं आपको आज नहीं सुनाऊंगा, एक करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगा। पंडित ने घर पे पूजा करने आया तो उसको कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ किताबें पढ़ के बोल के चला गया। मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों, मेरे पास तो लोगों का प्रचार पड़ा है कि क्या क्या सुनाऊंगा आपको। सो दोस्तों मुझे आज्ञा दो और ध्यान रखना, सनातन धर्म को गलत नहीं समझना। उसके अंदर गुड़ वैज्ञानिक तत्व छुपे हुए हैं। अभी भी समझा रहा हूँ फिर से कि मुंडन बहुत जरूरी होता है। अगर आपके किसी की मौत के ऊपर भी जो जा रहे हैं, उससे अगर बेटा उसका मुंडन करा रहा है तो उसको गलत मत समझना। उसको अपने सिर्फ
पिता का जो अंतिम संस्कार करके आता है, उसका भी वो भी बता देता हूँ आपको मैं। वो जो मृत्यु के समय, पिता की मृत्यु के समय, क्योंकि उसका सारा कार्य उसका पुत्र करता है, उसके बेटे करते हैं। जो अगर एक बेटा है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, कितने भी बेटे हो, वो सब करते हैं उन लोग, क्योंकि वो कार्रवाई सब कर, क्योंकि हम अस्थियाँ राख में से निकाल के लाते हैं, उसको हरिद्वार लेके जाते हैं, राख पानी में डालते हैं, समुद्र नदी किधर भी डालते हैं, गंगा में डालते, कहीं भी आते, वो सब कुछ कार्य अपने हाथों से किया जाए। अगर पिता रोग से मृत्यु हुई है, या उनके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी, या कोई बीमारी थी, वो हमारे अंदर आप शमशान से आकर स्नान तो कर लेते हैं, बालों के नहाने के बाद भी कई कीटाणु रह जाते हैं दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, कीटाणु कहीं रह जाते हैं। बालों के अंदर रहा हुआ कीटाणु आपके त्वचा द्वारा शरीर में जा सकता है, इसीलिए बाल काटे जाते हैं। कोई बाल का कोई खरीद फरोख्त या कोई किसी के ईश्वर को नहीं प्रदान किए जाते, वो सिर्फ यही कारण थे। हमारे जो समाज में पंडित समझाते नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। वो उन लोग को पता होगा तो समझाएंगे ना, वो भी क्या करें, वो सिर्फ रट्टे मार दो मंत्र पढ़ के पट 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 बोलते रहते। असली पंडित कहाँ गए पता नहीं। वो ज्ञान देने को ना कोई, मैं अभी क्या बोला, ना कोई देने को तैयार है ना कोई लेने को तैयार है। ये हमारे समाज की कमी है। सनातन समाज में सबसे बड़ी कमी यही है, ना कोई खाने वाला है ना खिलाने वाला है। सबको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, फास्ट फूड, चटपट, चाट पकौड़ी खाओ, काम खत्म, बस। जीना है जी लिया, पीना है पी ली, नशा होते गया उसमें खत्म। अरे अब भक्ति का नशा देख के करो, आपको सब शराब के नशे भूल जाओ। ओम नमः शिवाय। लोगों, अगर अभी किसी को मेरी अगर वीडियो पसंद आए, कृपया उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आपके पास हाजिर होऊंगा कोई ना कोई नया विचार लेके। ओम नमः शिवाय।